Good morning. Today we are going to learn lesson number 3 of class 5th mathematics, that is how many squares, or we can say it perimeter and area. Since we have to deal with perimeter and area of various shapes in this lesson. So we'll begin with perimeter. So let us see what a perimeter is. Perimeter is the total length of the boundary of an shape is known as perimeter. सो पेरीमीटर क्या होता है? कोई भी शेप अगर हमारे पास है, उसकी जो बाउंड्री है, उसकी जो आउटलाइंस है, जिन लाइंस से मिलके वो शेप बना है, लाइंस की जगह पे कर्व यूज़ हो सकता है, तो उसका टोटल लेंथ अगर हम फाइंड आउट कर ले तो उसको हम कहेंगे पेरीमीटर. फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक शेप है, इस शेप को हम रेक्टेंगल कहते हैं, सबको पता है. अब इसका अगर हमें पेरीमीटर निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? देखिए, अगर फॉर एग्जांपल हम इन साइड्स को ऐसे ओपन करें और एक स्ट्रेट पाथ में अरेंज कर लें, जैसे मैं अरेंज कर रहा हूँ, ऐसे अगर हम अरेंज कर लें एंड इसका टोटल लेंथ हम फाइंड आउट करें यहाँ से लेके यहाँ तक, एक स्केल से अगर हमने मेजर कर लिया, जहाँ से स्टार्ट हो रहा वहाँ से एंड तक ये कितने सेंटीमीटर का है या कितने मीटर का है, तो इसको हम कह सकते हैं पेरीमीटर ऑफ द प्रीवियस रेक्टेंगल. जो पहले रेक्टेंगल था उसका हमारे पास पेरीमीटर आ जाएगा. नेक्स्ट हम पेरीमीटर, अगर हमें ये तो हमने देख लिया कि पेरीमीटर कैसे हम शेप को ओपन करके स्ट्रेट कर ले और उसको स्केल से मेजर कर ले तो निकल जाएगा. बट मैथमेटिक्स में हमें फार्मूले से डील करना होता है और हमें फार्मूला पता होना चाहिए कि मैथमेटिकल हम कैसे निकालेंगे, बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल ऑलवेज, ये हमेशा पॉसिबल नहीं है कि हम शेप को ओपन करें और स्केल से मेजर करें. तो इसीलिए पेरीमीटर किसी भी फिगर का अगर हमें निकालना है तो उसकी सारी साइड्स को सम कर दो, ऐड कर दो, जितनी लेंथ उनकी साइड्स की है उनको अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास पेरीमीटर आ जाएगा किसी फिगर का. फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास एक पेंटागन है. पेंटागन मतलब ऐसा फिगर जिसके अंदर 5 साइड्स हो. काउंट हम कर सकते हैं 1 2 3 4 एंड 5. 5 साइड्स है, इसलिए इस शेप को हम कहते हैं पेंटागन. नाउ अब हमें क्या करना होगा इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए? तो हमें प्लस करना होगा 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5. 5 टाइम्स 5 को प्लस करना होगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 25 सेंटीमीटर. यूनिट को हमें नहीं भूलना है, अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, अगर मीटर्स में है तो मीटर्स. अब हम कुछ ऐसी शेप्स का पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे जो जिनसे हम पहले से परिचित है, ऐसे शेप्स जिनके बारे में हमने पहले से स्टडी कर रखा है, हमने लर्न कर रखा है. तो पहला शेप आएगा हमारे पास रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल. सो रिमेंबर द फार्मूला ऑफ पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ. 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ. सो दिस इज अ रेक्टेंगल. हमारे पास एक रेक्टेंगल है, शेप देख के हम बता सकते हैं. रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ आपको रिकॉल करना है, याद करना है. रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ रेक्टेंगल? तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी ये होती है कि इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है. द अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल इन लेंथ. इनकी लेंथ हमेशा इक्वल होती है. तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस रेक्टेंगल की लेंथ हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर, तो इस ये वाली साइड भी इसकी होगी 5 सेंटीमीटर. एंड लेंथ जो होती है यूजुअली लॉन्ग वाली साइड होती है रेक्टेंगल की. जो साइड लॉन्ग होती है उसको हम लेंथ बोलते हैं, जो साइड शॉर्ट होती है उसको ब्रेड्थ बोलते हैं. ब्रेड्थ की जगह पे एक और टर्म यूज़ हो सकती है जिसको विड्थ कहते हैं. दोनों का मीनिंग सेम होता है. अब हम देखेंगे कि इसका अगर हमें पेरीमीटर निकालना है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे. तो हम ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये साइड 5 सेंटीमीटर है तो हम लिख लेंगे 5 प्लस ये साइड 2 सेंटीमीटर है, 2 प्लस ये साइड कितनी होगी? जब ये साइड 5 सेंटीमीटर थी तो इसकी अपोजिट साइड भी 5 सेंटीमीटर होगी, तो हमें करना पड़ेगा प्लस 5. एंड लास्ट ये साइड कितनी होगी? तो ये साइड, इसकी अपोजिट साइड देख लीजिए, 2 सेंटीमीटर है तो ये साइड भी 2 सेंटीमीटर होगी, तो प्लस 2. अगर हम इनको सबको ऐड कर दें तो हमारे पास आना चाहिए 14 सेंटीमीटर. अब देखते हैं फॉर्मूले में अगर हम रखते हैं तो सेम हमारे पास आंसर आता है क्या. तो देखिए हमारे पास आंसर कितना आएगा. अगर हम देखें पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल का, तो हमें रखना है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ.
2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, तो क्या होगा 2 इंटू 5 प्लस 2, 2 इंटू 5 प्लस 2। तो ब्रैकेट को हम पहले सॉल्व करते हैं बॉड मास के अकॉर्डिंग। बॉड मास में पहले ब्रैकेट आता है ना, BODMAS, पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर देख लीजिए 5 प्लस 2, 5 प्लस 2 हो जाएगा आपका 7, और 7 इंटू 2, 7 इंटू 2 हो जाएगा 14। फोर्टीन के साथ हमें सेंटीमीटर लगाना है। हमने सब साइड्स को प्लस किया था, तब भी हमारे पास क्या आया था, तब भी हमारे पास 14 ही आंसर आया था। तो ये आंसर हमेशा हमारा सेम रहता है फॉर्मूला में। अब देख लीजिए फॉर्मूला कैसे बना है। तो ये देखिए, हमें लेंथ को 2 बार ऐड करना था, 2 बार हमने ऐड किया था 5 को, 2 बार 2 को भी ऐड किया था, 2 बार ब्रेथ को भी ऐड किया था। तो वही है, ये फॉर्मूला कुछ अलग से नहीं होता है, सेम टू सेम वही रहता है, बस लिखने का तरीका थोड़ा सा बदल जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं शेप। जो नेक्स्ट शेप है हमारा वो है स्क्वायर। स्क्वायर की डेफिनेशन हमको पता है, ऐसा फिगर होगा 4 साइड्स वाला जिसकी सभी साइड्स इक्वल होगी, या ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, तो इसको हम स्क्वायर बोलेंगे, है ना। तो इसका फॉर्मूला है पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर का 4 इंटू साइड, वी हैव टू मल्टीप्लाई द लेंथ ऑफ साइड विथ 4। तो देखिए, अगर हमारे पास एक इस तरीके का स्क्वायर गिवन है जिसकी साइड 4 सेंटीमीटर है, तो इसका पेरीमीटर कितना होगा, हमें सब साइड्स को ऐड करना था। तो इसको भी 4, इसको भी 4, इसको भी 4, अगर सबको हमने ऐड कर लिया तो 4 को 4 टाइम ऐड करके 16 आता है। अब हम देखते हैं कि हमारे फॉर्मूले से हमारा आंसर यही आ रहा है। पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर कैसा होगा, 4 इंटू 4, और आंसर आएगा 16 सेंटीमीटर। तो हमारा फॉर्मूला बिल्कुल सही वर्क कर रहा है, तो हमें फॉर्मूले याद रखना है। नेक्स्ट इस एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। अब अभी तक हमने पेरीमीटर तो पढ़ लिया, बट अब हमें एरिया पढ़ना था। तो एरिया देखिए, एरिया क्या होता है, ये सपोज एक रेक्टेंगल है, जैसा सेम पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था। तो इसका लेंथ भी 5 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ भी 2 सेंटीमीटर है, जैसा पिछला था। बट एरिया अब क्या चीज़ होगी, तो एरिया ना ये अंदर वाला होगा, जो अभी फिल होके आया ना अंदर वाली चीज़, ये होगा एरिया। फॉर एग्जांपल, अगर आपको पता करना है कि आप एक रेक्टेंगल ऐसा बनाओगे तो उसके अंदर कितना पेपर आप यूज़ करेंगे, तो आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, आप एरिया से फाइंड आउट कर सकते हो। और सपोज़ आपके घर में टाइल्स लग रही है फ्लोर में, तो कितनी टाइल्स लगेगी, कितने स्क्वायर मीटर, कितने स्क्वायर फीट, कितने स्क्वायर सेंटीमीटर की टाइल्स लगेगी, वो आप इस एरिया से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, हमें मल्टीप्लाई करना होता है इस लेंथ को ब्रेड्थ से। तो देखिए हमारा आंसर क्या आएगा, 5 इंटू 2 इक्वल्स टू हमारा आंसर आएगा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर कैसे आया, देखिए अभी तक हमने दो साइड्स को मल्टीप्लाई नहीं किया था, तो ये 5 जो मल्टीप्लाई किया इसके साथ सेंटीमीटर है, जो 2 मल्टीप्लाई किया इसके साथ भी सेंटीमीटर है। तो 2 बार सेंटीमीटर मल्टीप्लाई हो गया तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर हो जाएगा, और कोई चीज़ 2 बार आती है ना तो उसको हम स्क्वायर बोल देते हैं, है ना। तो सेंटीमीटर स्क्वायर दोनों का मतलब एक ही होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड, फॉर्मूला हमें याद रखना है। एरिया ऑफ स्क्वायर बहुत ईजी है। साइड इंटू साइड कैसे होगा, कि सारी तो साइड सेम होती है, इसलिए साइड का साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कैसा होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर होगा साइड इंटू साइड, मतलब एक साइड 4 सेंटीमीटर की है तो 4 इंटू 4, आंसर आ जाएगा आपका 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम पढ़ते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, अब हमें देखना था एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल होता है हाफ द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। अगर हमारे पास एक रेक्टेंगल दिया हो जिसमें साइड्स एक ट्रायंगल जैसी हो, तो ट्रायंगल का एरिया हाफ होगा उस रेक्टेंगल के, जिसका फॉर्मूला होगा हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। 1/2 एंड हाफ बोथ हैव द सेम वैल्यू। हाफ और 1/2 का मतलब एक ही होता है, दोनों की वैल्यू एक ही होती है। सपोज हमारे पास एक रेक्टेंगल है जो कुछ इस तरीके का दिख रहा है, जिसकी लेंथ हमारे पास गिवन है 4 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ गिवन है 3 सेंटीमीटर। तो अगर हम इस ट्रायंगल को इस रेक्टेंगल को हाफ कट कर दे दो ट्रायंगल्स में जो कुछ इस तरीके से दिखाई दे, तो हमारे पास जो साइड लेंथ थी वो बदल के हो जाएगी बेस, एंड जो साइड हमारी ब्रेड्थ थी वो बदल के हो जाएगी हाइट। वैल्यू सेम रहेगी उनकी,
4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, बट हम बोलने का तरीका चेंज कर देंगे क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये वाली साइड नीचे की तरफ है, तो जो नीचे की तरफ होता है उसको हम बेस बोलते हैं जनरल वर्ड्स में, और जो वर्टिकल होता है उसको हाइट बोलते हैं। अब देख लीजिए हमारे पास जो ट्रायंगल का फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला था, अगर हम उसमें रख दें तो हमारे पास निकल के आ जाएगा 1/2 इंटू 4 इंटू 3, जिसकी वैल्यू होगी हमारे पास 6 स्क्वायर सेंटीमीटर, जिसकी वैल्यू होगी हमारे पास 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब अगर हम इस ट्रायंगल को वापस ले जाके जोड़ दें, जो ट्रायंगल हमने यहाँ पे अलग कट करके किया था उसको अगर हम वापस जोड़ दें तो ये फिर से रेक्टेंगल बन जाएगा। जो साइड हमारी बेस हुई थी वो हमारी लेंथ हो जाएगी, जो साइड हमारी हाइट हुई थी वो साइड हमारी ब्रेड्थ हो जाएगी। तो अब अगर हम इस पूरे रेक्टेंगल का एरिया निकालना चाहते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो हम इस लेंथ को इस ब्रेड्थ से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 इंटू 3 हमारे पास आ जाएगा 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं रेक्टेंगल का एरिया 12 स्क्वायर सेंटीमीटर निकला है और जो ट्रायंगल था उसका 6 निकला। तो इससे हमारी क्लियरली जो फर्स्ट सेंटेंस था हमारा वो प्रूव हो गया कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो निकलेगा उसका हाफ होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। आई होप आपको ये लेसन समझ आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।